वेलकम टू माय चैनल लॉट्स ऑफ आइडिया। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शब्दों के भेद। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन टू ईच अदर एंड द थिंग्स दे रिप्रेजेंटेड। ओके, इंग्लिश के सभी शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार किसी ना किसी रूप में बांटा गया है और वो एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं अपने कामों की वजह से। ओके, दे आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरी। वो 8 कैटेगरी में 8 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन संबंध बोधक, कंजक्शन संयोजक और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय, अव्यय। ओके, now it's time to analyze that how they are related to each other and what the things they are represented. Okay, तो फर्स्ट जो हमारा था वो है नाउन। सो नाउन, a noun is a name of person, animal, places or things etc. बेसिकली किसी भी इंसान का, जानवर का, जगह का या किसी चीज़ का कोई भी जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। सो नाउन इज जस्ट अ नेम ऑफ person, place, name and anything. Okay, example, Kavita Raju is the name of person. Mumbai, name of place. Necklace, name of things. Animal, name is lion. Pen is the also name of things. Okay, so the noun is just a name. Noun is a name. Okay, सेकेंड थिंग इज ओके, तो अब हमें पता चल गया कि जो नाउन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नाम को। ओके, नाउन जो है वो नाम को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किस तरीके से रिलेट करता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अब हम ये देखते हैं। ओके, सो प्रोनाउन, the word is used in place of noun is called pronoun. Okay, नाउन की जगह पे यूज होने वाले हम वर्ड्स को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। मतलब अगर हम किसी को नाम लेके नहीं बुला सकते हैं या उसे नाम लेकर के उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं तो उस जगह हम जो वर्ड यूज करेंगे उससे प्रोनाउन कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल, she, he, it, my, your, our, they, I, your, his, her, him, कुछ भी। ओके, ये हैं प्रोनाउंस। ठीक है, तो हमें पता चल गया है अब कि प्रोनाउंस जो है वो रिलेट करता है नाउन से। और कैसे रिलेट करता है? ऐसे रिलेट करता है कि अगर हम किसी चीज़ का, हम किसी को उसके नाम से नहीं बुला सकते हैं तो उसकी जगह जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो होता है प्रोनाउन। ओके, और एक डिफरेंसेस दोनों में ये भी है कि ये दोनों यूज़ होते हैं सब्जेक्ट के लिए। ओके, इन दोनों का जो पर्सपेक्टिव है, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये करते हैं सब्जेक्ट को यानी कर्ता को। तो एक जो सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा, बस। इसके अलावा वो
और कुछ नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट हमेशा किसी भी सेंटेंस का या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। इसके तो इसलिए यहाँ हमें पता चल गया कि नाउन और प्रोनाउंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। और जब हम नाउन का यूज़ नेम के लिए होता है, और जब हम नेम नहीं लेते हैं किसी चीज़ का तो उस जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउंस। ओके, सेकंड ऑप्शन पढ़ लिया हमने। अब थर्ड, एडजेक्टिव। यानी कि विशेषण। ओके, an adjective is a word which qualify or describes a noun or a pronoun. Okay, so adjective मतलब विशेषण। तो विशेषण यानी कि किसी भी चीज़ की विशेषता बताना, यानी कि उसकी क्वालिटी बताना। तो जो एडजेक्टिव होता है वो वर्ड क्या करता है, वो जो भी हम सब्जेक्ट जो होता है हमारा उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है। यानी कि सब्जेक्ट, यानी अगर नाउन है तो नाउन की क्वालिटी बताएगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। ओके, तो आसान भाषा में एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ओके, एग्जाम्पल, some example of adjective is bad, good, great, so much, brave, naughty, beautiful, clever, etc. okay, कोई भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता हो सकती है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, फोर्थ इज वर्ब। द वर्ड दैट denote an action or a state of being of a person, place or things is called verb। यानी कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के काम को या एक्शन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है उसे कहते हैं हम वर्ब। ओके, सो वर्ब इज क्या होता है, काम यानी कि वर्क। एग्जाम्पल देखते हैं वर्ब की। करते हैं हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ड में होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वही फॉर्म ऑफ वर्ड। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, इज, वॉज, वर, विल, देयर, शुड, कुल बी। ओके, फॉर्म वर्ब में जैसे रन है, रन की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। रीड है, रीड की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ईट है, प्ले है, तो इस तरीके से। ठीक है, फिफ्थ है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब बना है दो चीज़ों के कंपैरिजन से, एक तो एडजेक्टिव और एक वर्ब, यानी कि विशेषण और क्रिया। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ब, एन एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। ठीक है, यानी कि जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, किसी भी वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की जो मीनिंग होती है उसको डिस्क्राइब करता है। ओके, तो जैसे हम लोग कोई काम कह रहे हैं और उसको उसकी विशेषता भी बता रहे हैं, तो उस जगह पे हम एडवर्ब यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम समझने के लिए कह सकते हैं कि एडवर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में स्पीक लाउडली, यहाँ पे स्पीक हमारा वर्ब है और लाउडली हमारा एडवर्ब है। ठीक है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए ये एडवर्ब का सेंटेंस है। ओके, फाइट ब्रेवली, तो यहाँ पे फाइट हमारा वर्ब है और ब्रेवली हमारा एडवर्ब है, तो इसलिए ये एडवर्ब सेंटेंस है। सिक्स है प्रेपोजिशन। ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड यूजली कम्स बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड एक्सप्रेस इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड्स आर एलिमेंट्स। ठीक है, तो प्रेपोजिशन की हिंदी में मीनिंग होती है संबंध बोधक, मीन्स रिलेशन। ठीक है, तो नाउन, प्रोनाउन या किसी भी अदर वर्ड या एलिमेंट्स के साथ में जब हम कोई रिलेशन मतलब बनाते हैं तो उस जगह को प्रेपोजिशन वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रॉम, कहाँ से, किस से, कैसे, उस जगह पे हम फ्रॉम। ठीक है, ऑन, एट, इन, टू, ये दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं और इन वर्ड्स को प्रेपोजिशंस वर्ड कहा जाता है। ओके, सो रिलेशन विद एनी वर्ड्स कॉल्ड प्रेपोजिशंस, संबंध बोधक। 7 है हमारा कंजक्शन, यानी कि संयोजक। अ कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंस। ठीक है,
तो किसी भी दो शब्द को या किसी भी दो वाक्य को जोड़ने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं कंजक्शन, यानी कि संयोजक। एग्जाम्पल में एंड यानी और, किसी भी दो चीज़ को ऐड करने के लिए, यानी ये और वो, ठीक है। बट, आर, बिकॉज, एट, सो दैट, इफ, देन, टिल, एक्सेट्रा, ये सारे संयोजक वर्ड होते हैं। इन सब का यूज़ दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए करा जाता है, ठीक है। 8 है हमारा इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड which is used to express some sudden emotions so of that heart, ठीक है। अचानक से दिल से किसी भी टाइप की कोई फीलिंग, कोई इमोशन निकलता है तो उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम इंटरजेक्शन सेंटेंस में ऐड करते हैं। जैसे हुर्रे, ब्रेवो, हुश, हेलो, पोह, इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाते हैं और इन वर्ड्स को ही इंटरजेक्शन वर्ड्स बोला जाता है। अब हम एनालाइज करके देखते हैं कि हमने जो पढ़ा वो हमें समझ आया या नहीं। ओके, सो राजू एंड अजय आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे राजू नाउन है, अजय नाउन है, एंड कंजक्शन है, आर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ओके, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही प्रोनाउन है, स्पीक वर्ब है, इंग्लिश फ्लुएंटली, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एडवर्ब है। ओके, वाओ इंटरजेक्शन है, हाउ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, फ्लावर नाउन हो सकता है, इज वर्ब है, पायल इज कम फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, कम वर्ब है, इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, पायल नाउन है, मुंबई भी नाउन है। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 वर्ड्स होते हैं वो कौन किस तरीके से यूज़ होते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।